Hello dear students, this is the 6th lecture of second unit in which we are going to cover our next topic triple T diagram, that is time, temperature and transformation diagram. जैसे हमने लास्ट जितने वीडियोस देखे थे, जो लास्ट हमारा वीडियो था, ठीक है, उसमें हमने देखा था क्या, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। ठीक है, आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या था, एक हमारा इक्विलिब्रियम डायग्राम था, जो कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि जब हम आयरन में कार्बन मिक्स कर रहे हैं और उसके परसेंटेज को वेरी कर रहे हैं, तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा वो किस फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, कि यूटेक्टोइड रिएक्शन कर रहा है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन कर रहा है, यूटेक्टिक रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, आपका ऑस्टेनाइड फॉर्म कर रहा है या फिर आपका सीमेंटाइड फॉर्म कर रहा है, बट दैट इज ऑल एट अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, बट जरूरी तो नहीं है कि जब हम अपना कूलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। अपना जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो कभी भी इस चीज़ की बात नहीं करता है कि अगर हमारी कूलिंग इक्विलिब्रियम ना होकर किसी एक इंक्रीजिंग रेट ऑफ कूलिंग है या डिक्रीजिंग रेट ऑफ कूलिंग है, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर जो कूलिंग रेट है अगर उसको हम वेरी करते हैं तो हमारा क्या स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है कि जो भी प्रॉपर्टी हमारी स्टील की या कास्ट आयरन की है वो डिपेंड करती है उसके माइक्रो स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो माइक्रो स्ट्रक्चर में हर बार इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारी कूलिंग हो वो पॉसिबल नहीं होता। इन केस अगर नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग होती है तो हमारा क्या स्ट्रक्चर बनेगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ही हमें कितनी बार क्या होता है कि हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए होती है। ठीक, तो डिजायर्ड प्रॉपर्टी अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें जो सी कूलिंग रेट है उसको क्या करना पड़ता है, वेरी करना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको अपने आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से नहीं मिलती। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें देता है कौन, ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। ओके, सो here the triple T diagram stands for time, temperature, transformation diagram. It is also called isothermal transformation diagram. Time, temperature, transformation diagram is a plot of temperature versus logarithm of time for a steel alloy of definite composition. ठीक है, मीन्स देखिए आयरन कार्बन डायग्राम जो हमारा था क्या, 6.67% तक कार्बन की जो हम एलॉइंग कर रहे थे उस पूरे को कवर करता था, बट दिस ट्रिपल टी डायग्राम इज ड्रॉन फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ स्टील। किसी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन को लेकर हम उसके लिए क्या ड्रॉ करते हैं, उसका ट्रिपल टी डायग्राम फॉर बाय वेरिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ कूलिंग को हम वेरी करके एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, उसकी ट्रिपल टी डायग्राम। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन when transformation begins and end for an isothermal heat treatment of a previously austenized alloy. When austenite is cooled slowly to a temperature below lower critical temperature, the structure that is formed is perlite. As the cooling rate increases, the perlite transformation temperature gets lower. ठीक है, मीन्स देखिए पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्टील या कास्ट आयरन है, उसकी प्रॉपर्टी अगर हमें चेंज करनी है तो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको हीटअप करना पड़ता है या उसको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके जितने भी स्टील है या कास्ट आयरन उसको हमको क्या करना पड़ता है, पहले ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर रेंज तक उसको क्या करना पड़ता है, हीटअप करना पड़ता है, और उसके बाद उस टेम्परेचर में ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं एट डिफरेंट रेट। तो उस डिफरेंट रेट से कूलिंग करने पर हमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है वो क्या मिलता है, डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है और जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जैसा हमारा डिजायर वैसा हम क्या करते हैं, उसकी कूलिंग करते हैं। द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड एज द कूलिंग रेट इंक्रीजेस। ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर जो भी मटेरियल का है हमारा ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर तक लेके गए, उसके बाद जैसे हम उसको कूलिंग करते हैं तो जो हमारा कूलिंग रेट डिफर करेंगे तो उससे क्या होगा, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर
चेंज होगा, द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड एज अ कूलिंग रेट इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीज कीजिए डिक्रीज कीजिए जैसा आपको करना है, बट उससे क्या होगा, उसको माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। बाय हीटिंग एंड कूलिंग अ सीरीज ऑफ सैंपल द हिस्ट्री ऑफ ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशन में बी रिकॉर्डेड। ठीक है, मीन्स जैसे ऑस्टेनाइट है हमारा, ऑस्टेनाइट हमने फॉर्म कर लिया, उस ऑस्टेनाइट को क्या कर रहे हैं हम, इसकी हीटिंग और कूलिंग द ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग करके उसकी हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली उसका हम एक जगह प्लॉट करते हैं एक साथ, तो हमारा क्या मिलता है, फाइनली एक ट्रिपल टी डायग्राम फॉर अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। हम कंपोजिशन फिक्स है हमारा, बट द रेट ऑफ कूलिंग क्या करते हैं हम, उसके लिए वेरी करते हैं। ठीक है, ड्रॉ कैसे करते हैं वो आगे नेक्स्ट हम देखेंगे उसको, कि ट्रिपल टी डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। नेक्स्ट, द ट्रिपल टी डायग्राम इंडिकेट्स व्हेन अ स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट एंड एंड्स, एंड इट आल्सो शोज व्हाट परसेंटेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज अचीव्ड। ठीक है, ये हमें क्या बताता है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑस्टेनाइट से कुछ अलग जो फॉर्म हो रहा है स्ट्रक्चर, वो कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, और साथ ही साथ वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी बताया कि हाँ वो किस टेम्परेचर पर स्टार्ट होगा, किस टेम्परेचर पर वो खत्म होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, ट्रिपल टी डायग्राम पे, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ, आयरन कार्बन डायग्राम से नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कंपेरिजन की अगर बात करें तो iron carbon equilibrium diagram, though the FEC equilibrium diagram is very useful, it does not provide information about the transformation of austenite to any structure other than the equilibrium structure, nor does it provide any detail about the influence of cooling rate on the formation of different structure। ठीक है, मीन्स मैंने वही बोला कि ऑस्टेनाइट को अलग किसी अलग स्ट्रक्चर में बनने की बात नहीं करता है, अगर अदर देन इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑस्टेनाइट हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है। अगर वो ऑस्टेनाइट नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग या कंडीशन में जाता है तो वो ऑस्टेनाइट किस स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा वो नहीं बताता, और ना ही ये बताता है कि जो कूलिंग रेट है उसका क्या असर पड़ेगा उस ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, इन अदर वर्ड एफईसी डायग्राम डज नॉट explain the decomposition of austenite under non-equilibrium condition or condition involving faster rate of cooling than the equilibrium cooling। ठीक है, तो ये हमें एफईसी डायग्राम से पता नहीं चलता कि एक्चुअल में ऑस्टेनाइट क्या बनेगा जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में उसकी कूलिंग नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द सेवरल स्ट्रक्चर एग्जांपल मार्टेनसाइट not appearing on the equilibrium diagram may be found in the microstructure in the steel। ठीक है, एक्चुअल में जब एक्चुअली हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि माइक्रोस्ट्रक्चर में हमें उसके स्टील में मार्टेनसाइट इज अ माइक्रोस्ट्रक्चर वो भी हमें मिलता है, बट ये सारी चीजें इक्विलिब्रियम डायग्राम पे नहीं बताई जाती, इक्विलिब्रियम डायग्राम पे हमें मेंशन नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम। सो द on triple T diagram, on the other hand, triple T diagram is more practical diagram. It shows what structure can be expected after various rate of cooling. It graphically describes the cooling rate required for the transformation of austenite to perlite, benite or martensite। ठीक है, तो ऑस्टेनाइट से परलाइट बनना, बेनाइट बनना या मार्टेनसाइट बनना, उसके लिए किस क्या कूलिंग रेट होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, ट्रिपल टी डायग्राम से। परलाइट, बेनाइट, मार्टेनसाइट ये सारी चीजें क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो भी आप उसके अंदर में आपने मिक्सचर बनाया है, जो हमारा ऑस्टेनाइट फॉर्म होता है, ऑस्टेनाइट हमारा कार्बन और आयरन जो है, उसके बाद जब वो कूलिंग करके क्या बनाता है, जनरली यूटेक्टोइड रिएक्शन हम देखते हैं क्या बनाता है, वो सीमेंटाइट प्लस फेराइट। ठीक है, तो वो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर का डिफरेंट स्ट्रक्चर जो उसके बनेंगे कूलिंग करने पर। ठीक है, तो उस डिफरेंट स्ट्रक्चर को नाम दिया गया क्या, परलाइट, बेनाइट एंड मार्टेनसाइट। स्ट्रक्चर से नाम अलग, नाम से प्रॉपर्टी अलग। ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम ऑल्सो गिव्स द टेम्परेचर एट विच सच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, जो कि हमें आयरन कार्बन डायग्राम पे नहीं मिलता था। ठीक है, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टेन लार्ज नंबर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल पीसेस। जिस कंपोजिशन का ट्रिपल टी डायग्राम ड्रॉ करना है उसका हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ स्पेसिमेंस ले लेंगे स्मॉल पीसेस में। प्लेस द सैंपल इन अ मोल्टेन साल्ट बाथ हेल्ड एट अ ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर एंड हेल्ड
एट दिस टेम्परेचर फॉर अ सफिशिएंट टाइम टू बिकम कंप्लीटली ऑस्टेनेट। ठीक है, देखिए अब ऑस्टेनाइट टेम्परेचर क्या है, हर कंपोजिशन के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अगर यूटेक्टोइड रिएक्शन की बात करें तो 723 डिग्री सेल्सियस होता है मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, तो डिफरेंट कंपोजिशन, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर की बात नहीं की, क्योंकि बट हर कंपोजिशन के लिए ऑस्टेनाइट टेम्परेचर क्या होता है, अलग होता है। तो हमने क्या किया, उस स्पेसिमेन को सॉल्ट बाथ में, ठीक है, सॉल्ट बाथ में हमने उसको, सॉल्ट बाथ का टेम्परेचर क्या मेंटेन किया करके रखा है, ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर पर मेंटेन किया, उसको डुबोया और उसको कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए हमने उस सैंपल्स को उसमें फीड रख दिया, ताकि वो जो हमारा सैंपल है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पूरा का पूरा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारा सैंपल क्या होगा, पूरा का पूरा सैंपल हमारा ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट होगा। व्हेन ऑस्टेनाइज्ड स्पेसिमेन इज ट्रांसफर टू अदर मोल्टन साल्ट बाथ हेड एट कांस्टेंट सब क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो देन यूटेक्टोइड टेम्परेचर। ठीक है, अब जैसे ही कुछ टाइम हमने रख दिया, उस टाइम के बाद हमने देखा कि सारे सैंपल को उठा के हमने क्या कर दिया, दूसरे बाथ में डाल दिया, जो कि मेंटेन किया गया है एट अ टेम्परेचर लोअर देन द यूटेक्टोइड टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर स्पेसिमेन रिएक्ट आइसोथर्मली, अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसने क्या किया, रिएक्ट कर लिया। द सैंपल्स आर टेकन आउट वन बाय वन फ्रॉम अ सब क्रिटिकल टेम्परेचर बाथ एट डिफरेंट टाइम इंटरवल एंड आर इमीडिएटली क्वेंच्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने 10 सैंपल्स लिए थे, तो 10 सैंपल्स में से हमने क्या किया, जब वो पूरा उस टेम्परेचर पर स्पेसिमेन और बाथ का टेम्परेचर क्या हो गया, एक हो गया, तब हम क्या किया करेंगे, एक एक सैंपल को निकाल कर उसको क्या करेंगे, तुरंत क्वेंच्ड करेंगे। क्वेंच करना मतलब तुरंत उसको रूम टेम्परेचर पर लेके आना। क्वेंचिंग करना मीन्स हायर टेम्परेचर से, मीन्स ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर से सीधा रूम टेम्परेचर पर लेके आना को बोलते हैं क्वेंचिंग। अब देयर इज अ डिफरेंट वेज ऑफ क्वेंचिंग, वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, ठीक है, या सॉल्ट बाथ में उसको तुरंत डुबो दिया ठंडे पानी में, या फिर, ठीक है, तो डिफरेंट, ये आप हीट ट्रीटमेंट में पढ़ेंगे, डिफरेंट वेज ऑफ क्वेंचिंग। ठीक है, आफ्टर कूलिंग ईच सैंपल इज प्रिपेयर्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद उसको माइक्रोस्ट्रक्चर बनाया और उसकी हर एक सैंपल की माइक्रोस्ट्रक्चर स्टडी की जाती है। फाइनली डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ आइसोथर्मल रिएक्शन कर्व for whole temperature range of austenite instability for a given composition of steel. This diagram is also known as IT, means isothermal transformation diagram, C curve और S curve। isothermal transformation diagram इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है उसको हमने क्या किया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। isothermal मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी हमने कंपोजिशन लिया है, उसको ऑस्टेनाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करें हम, कांस्टेंट टेम्परेचर। दैट्स व्हाई this diagram is also called isothermal diagram। C and S because the final diagram or the shape of the final diagram of triple D is look like C or S, some like C or alphabet C or S, that's why it is also known as C or S curve। ठीक है, so next let's दिस इज व्हाट अ ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायग्राम के लिए क्या किया है, उसको ड्रॉ किया गया। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ से अगर मैं बताऊँ, ये देखिए अगर ये देखा जाए तो ये ऐसा यहाँ से देखा जाए अगर, ठीक है, तो ये सी से कुछ ऐसा दिख रहा है, सी से, और इसको कंप्लीट देखें तो ये क्या दिख रहा है पूरा, ये एस। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज सी कर्व और एस कर्व। तो अब देखते हैं ट्रिपल इस डायग्राम से कि जो हमारे यहाँ पर देखिए, जैसे आपको क्या मिल रहा है, परलाइट। ठीक है, एक टेम्परेचर तक आपको क्या मिल रहा है, परलाइट मिल रहा है, उसमें कोर्स है, और जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रेट आप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्या है, एक्चुअली ये जो टेम्परेचर दिखा रहा है आपको, ये रेड डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, ऑस्टेनेटिक या फिर यूटेक्टाइड टेम्परेचर, जिसके ऊपर पूरा ये क्या है आपका ऑस्टेनाइट। ठीक, ये पूरा क्या है आपका ऑस्टेनाइट, वो भी स्टेबल फॉर्म। अब यहाँ से आप जैसे जैसे जिस कूलिंग रेट, देखिए आपको क्या मिल रहा है, ये आपको टेम्परेचर और आपका एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड। ठीक है, मीन्स पर सेकेंड के हिसाब से अगर आप जैसे यहाँ से कूलिंग करते हैं आप, ठीक है ना, और इसको इधर लेके आते हैं,
ये क्या होगा 10,000 सेकेंड, ठीक है, डिग्री से पर टेम्परेचर पर सेकेंड मीन्स के हिसाब से अगर आप डिक्रीज करेंगे उसको, ठीक है, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, वो क्या है परलाइट, फिर बेनाइट और मार्टेनसाइट, जो कि ऑस्टेन पे कन्वर्ट होगा डिपेंडिंग ऑन द कूलिंग रेट, डिग्री सेल्सियस पर मिनट के हिसाब से। जो कूलिंग रेट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, कि इतना डिग्री सेंटीग्रेड वो पर सेकेंड पे लूज कर रहा है अपना टेम्परेचर, ठीक है। तो देखते हैं द ट्रिपल डी डायग्राम, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एक्चुअल process of austenite transformation under non-equilibrium condition is a triple T diagram, ठीक है। It describes the austenite transformation of a particular steel, ठीक है, यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर स्टील, किसी एक स्टील के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं होता ये, हर स्टील के लिए अलग अलग डायग्राम। Therefore for each steel composition there is a different triple T diagram, ठीक है। Next, this diagram indicates the time necessary for transformation to take place and the structure that is produced when austenite is cooled to any predetermined transformation temperature, ठीक है, किस टेम्परेचर तक हमें कूल करना है, किस रेट पे, ये हमारा पहले से प्रीडिटरमाइंड रहता है, ठीक है। अब उस प्रोसेस पर करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा डिजायर्ड स्ट्रक्चर हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। द ट्रिपल डी डायग्राम फॉर अ यूटेक्टॉइड स्टील कंपोजिशन इज शोन इन, ठीक है, ये जो आपका डायग्राम था, ठीक है, ये किसके लिए है, आपका यूटेक्टॉइड स्टील के लिए, ठीक है, जिसका आपका जो ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर कितना है 723 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यूटेक्टॉइड स्टील कंसिस्ट एंटायरली ऑफ स्टेबल टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से ऊपर ये जो है आपको 700 ये रहा, वो 723 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर ये क्या है, पूरा स्टेबल ऑस्टेनाइट है, ठीक है। बिलो दैट टेम्परेचर लाइन ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म इन टू डिफरेंट वेज, जैसे ही उस टेम्परेचर से उस लाइन से नीचे आते हैं आप, तो क्या होगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, अनस्टेबल में आएगा, जैसे अनस्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर वो क्या करेगा, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा, मीन्स चेंज, फिर से स्टेबल फॉर्म में आएगा, और जैसे ही फिर से स्टेबल फॉर्म में आएगा तो वो क्या करेगा, अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, ठीक है। अब फॉर्म चेंज करेगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, दो तरीकों से। पहला, एट हाई टेम्परेचर द रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म्स विथ इंक्रीजिंग टाइम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मान लिया हमने 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब उसको हमने क्या बोला, 700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर टाइम को पास होने दें, हमारा कूलिंग जो किया हम हॉरिजॉन्टली इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ऐसा 70 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो हमें फाइनली जो हमारा फॉर्म होगा क्या बन रहा है, आपका परलाइट, और परलाइट में भी कौन सा, कोरस परलाइट, मीन्स जो परलाइट का स्ट्रक्चर होगा उसके जो न्यूक्लिएशन होंगे वो क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे, कोर्स होंगे, फाइन नहीं होंगे, क्या होंगे, कोर्स। और जैसे जैसे ये टेम्परेचर आप क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा और टाइम चेंज करना है, और 600 डिग्री सेल्सियस पे लेके आइए पहले उसको, ठीक है, 800 से 600 पे लेके, और वहां से फिर ऐसे इसका कूलिंग करना है, ठीक है। ये पूरा शो कर रहा है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस कर्व में अगर देखते हैं तो ये जो रीजन है पूरा, ठीक है, ये पूरे रीजन में क्या है, अभी ऑस्टेनाइट ही है एट डिफरेंट अनस्टेबल फॉर्म में, ठीक है, अनस्टेबल फॉर्म में, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन का चेंज कहाँ से होगा, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, इस ब्लू लाइन से क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस फ्रॉम दैट आउटर ब्लू लाइन एंड इट कंप्लीट्स एट द इनर वन ब्लू लाइन, ठीक है। तो ये पूरा जो बाहर की जितनी लाइन है ये सब क्या शो कर रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होना, बिगिन होना, और ये अंदर वाली लाइन जो है वो क्या शो कर रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो गया, ठीक है। तो इसके बीच में क्या होगा, पूरा आपका ऑस्टेनाइट प्लस जो भी यहाँ पर जैसे परलाइट, ऑस्टेनाइट प्लस परलाइट, इधर क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट प्लस बेनाइट, ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि आपका हॉरिजॉन्टली टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट किया, टाइम वेरी कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है मार्टेनसाइट ऑन द अदर हैंड फॉर्म्स ओनली विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक टाइम पे लिया ये है और यहाँ से डायरेक्ट नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरा टेम्परेचर तुरंत गिरा रहे हैं टेम्परेचर, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से जैसे हम नीचे लेके आएंगे सीधा तो क्या मिलेगा हमको, एम एस स्टैंड्स फॉर मार्टेनसाइट ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट,
ठीक है। यहाँ से फिर ये M90 मीन्स 90% ऑफ ऑस्टेनाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्टेनसाइट एंड बिलो दिस कंप्लीटली इट ट्रांसफॉर्म इनटू मार्टेनसाइट। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 700 डिग्री सेल्सियस से मैं क्या करना, मेरे को कूलिंग करनी, और डिफरेंट कूलिंग कहाँ से वो करेगा, डिफरेंट कूलिंग रेट इस टाइप से, एक ये रेट ऐसा आ जाएगा, एक यहाँ से ऐसा रेट आएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट डिफरेंट कूलिंग रेट पर हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में आपको मिलेगा, देखिए दो कूलिंग रेट दिखाया है, ए और बी, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ और भी हो सकते हैं, सी इधर हो सकता है, डी इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, आपका कूलिंग रेट, ठीक है। क्या शो कर रहा है, आपका कूलिंग रेट। अब कूलिंग रेट कैसे, देखिए इस डायग्राम पे क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है, मीन्स टेम्परेचर है तो 1 सेकेंड में एक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस का फॉल हो रहा है। यहाँ क्या 10 सेकेंड लग रहा है 1 डिग्री सेल्सियस को फॉल होने में, यहाँ 100 सेकेंड या 1000 सेकेंड, मीन्स जो रेट ऑफ लूजिंग हीट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो जितनी जल्दी कूलिंग करवाएंगे उतना जल्दा क्या होगा, वो मार्टेनसाइट फॉर्म होगा, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं हमको 3, खास करके परलाइट, बेनाइट एंड मार्टेनसाइट। देखते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट वन इज द परलाइट। Perlite is a transformation product of austenite at the temperature between 723 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट 550 डिग्री सेल्सियस। जैसे ये जो टेम्परेचर है, देखिए ये जनरल एक ट्रिपल टी डायग्राम है किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन के लिए। तो जो भी ज़्यादातर जितने भी डायग्राम मिलेंगे आपको इसी की तरह दिखेंगे लगभग हर, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस मिलेंगे, जो कर्व में है ये ऊपर नीचे थोड़ा सा और ये डीप जाएगा या किसी में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, एक जनरल डायग्राम है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है, ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर जो कि कितना 723 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा मान लेते हैं कितना 550 डिग्री सेल्सियस। तो इसके बीच में जो बनेगा वो क्या बनेगा, पूरा परलाइट बनेगा, ठीक है। ये जो कंडीशन जो है, क्योंकि इधर ये पूरा ऑस्टेनाइट है, ये पूरा ऑस्टेनाइट है, इस कर्व, ये जो कर्व है यहाँ से ही क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और इस कर्व पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आपका एंड होगा। इस कर्व के पहले पूरा क्या है, ये ऑस्टेनाइट है, बट ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन से ऊपर ये जो ऑस्टेनाइट है ये स्टेबल फॉर्म में है, और इसके नीचे ये जो है पूरा क्या है, अनस्टेबल में है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसी और स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐसे, अगर यही हमारा जो ये कर्व है, ठीक है, अगर ये हमारा ये ऐसे आता तो क्या बनता है, ये यहाँ से ये करते हुए परलाइट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अगर हम जो कूलिंग कर रहे हैं वो जो टेम्परेचर रेंज 723 डिग्री सेल्सियस से 550 है, तो हमारा क्या बनेगा, परलाइट, ठीक है। उसमें भी दिस इज अ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड फिनोमिना एंड प्रोसीड बाय न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ, ठीक है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कैसे, न्यूक्लिएशन, जो कि आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, ठीक है। जो सॉलिडिफिकेशन होता है उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, न्यूक्लिएशन, और उसी न्यूक्लिएशन पे क्या होता है, ग्रोथ होते होते फाइनल हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, ठीक है। तो दैट द फॉर्मेशन ऑफ परलाइट स्टार्ट बाय द न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ जस्ट बिलो 723 डिग्री सेंटीग्रेड। द स्ट्रक्चर फॉर्म इज कोरस परलाइट एंड फाइनेस ऑफ द परलाइट इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है। जैसे ये वाले स्ट्रक्चर, ये वाले डायग्राम से अगर देखें, यहाँ पर देखिए just below the 723 degree Celsius is porous perlite, and as the temperature decreases the fineness of perlite increases, okay. Second one is the benite. Benite is the transformation product of austenite at a temperature between 550 degree Celsius to 250 degree Celsius. Benite is a mixture of ferrite and cement. फेराइट जो है ये क्या है, इसका मिक्सचर आपका फेराइट एंड सीमेंटाइट का। एट अ हायर टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड एज अपर बेनाइट और फीदरी बेनाइट, ठीक है। अगर ये जो हायर टेम्परेचर, इस टेम्परेचर जो अपर की यहाँ की बात करें, ठीक है, अगर हम हायर टेम्परेचर पे करके इसको डायरेक्टली ऐसे करते हैं, तुरंत ठंडा कर दिए, ठीक है, कूलिंग जल्दी कर दिए, तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, ये अपर बेनाइट और फीदरी बेनाइट, मीन्स जो आपका फीदर पंख जो बोलते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। एट लोअर temperature of transformation it appears as a black needle like structure and it called as lower benite or acular benite, ठीक है। बट जो लोअर यहाँ जो आएगा नीचे कन में, यहाँ क्या मिलेगा आपको, नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपकी सुई होती है,
सुई लाइक का काले काले स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे किसके, बेनाइट। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है कि परलाइट और बेनाइट में डिफरेंस क्या है। परलाइट में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, क्योंकि तो वो क्या होगा, एज अ लेमिनेट, लेमिनार की तरह, मीन्स एक लेयर आपका कार्बन का, फिर आयरन का, फिर कार्बन का, फिर आयरन का, ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ बेनाइट आपको क्या मिलेगा, वो लेमिनेट स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, मिक्सअप मिलेगा, एक मेस मिलेगा। ठीक है, तो ये बस दोनों में डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में, बाकी तो उसमें भी फेराइट सीमेंटाइट उसमें भी फॉर्म हो रहा है, इसमें भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एंड द थर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट ऑफ ऑस्टेनाइट एट लोअर टेम्परेचर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ परलाइट एंड बेनाइट एंड इज नोन एज मार्टेनसाइट। अगर इसको हम क्या किए 723 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्टली बहुत ही फास्ट रेट से हम क्या कर रहे हैं, इसको ठंडा कर रहे हैं, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, वो मार्टेनसाइट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, द थर्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मार्टेनसाइट। अब ये पूरा क्या है, कूलिंग रेट को कर रहा है। ये क्या है आपका 1 सेकेंड मीन 1 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। जैसे जैसे टेम्परेचर में टाइम बढ़ रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हीट, ठीक है, और द डिक्रीज इन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस एज द ग्राफ और एज द लाइन इंक्रीजेस टूवर्ड्स द नेक। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है तो वैसे क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन ठंड कम होता है। मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 1000 सेकेंड लेता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पास फिर उसके बाद 10,000 सेकेंड, 1000 सेकेंड, 100 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इधर क्या है आपका फास्ट कूलिंग है, ये क्या है आपकी स्लो कूलिंग है। तो फास्ट कूलिंग, जितनी फास्ट कूलिंग करेंगे हमारा मार्टेनसाइट बनेगा, मीडियम कूलिंग करेंगे तो बेनाइट, और अगर और ज़्यादा फास्ट कूलिंग करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे तो हमें क्या बनेगा, हमारा परलाइट। ठीक है, दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कूलिंग रेट, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा, और डिफरेंट स्ट्रक्चर जो बनेंगे तो उससे क्या बनेगा, हमारा डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलती है। ठीक है, तो जैसा हमारा एप्लीकेशन होता है उस स्टील का, जैसी प्रॉपर्टी हमें उससे चाहिए होती है, वैसी प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, उसको वैसी उसकी कूलिंग रेट करते हैं, और दैट ऑल प्रोसेस ऑफ कूलिंग इज कवर्ड इन द टॉपिक ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज नोन एज हीट ट्रीटमेंट। एक्चुअल में अगर ब्रीफ में देखा जाए तो ऑस्टेनाइट को दूसरे फॉर्म में चेंज करने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, हीट ट्रीटमेंट, जिससे हम उसको उसकी प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।